जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती की पूजन अर्चन करने के लिए आपको सर्वप्रथम अपने को शुद्ध करिए, स्वच्छ करिए, पवित्र करिए। अपने ऊपर गंगा जल के छींटे डाल लीजिए या फिर गंगा जल डाल करके बाल्टी में गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिए। उसके बाद में शुद्ध स्वच्छ पवित्र कपड़े पहन करके आपको माँ भगवती की पूजन अर्चन करना है। और पूजन अर्चन करते समय आपको कुछ मंत्र भी बोल सकते हो तो बोलिए, अन्यथा क्रिया तो करना ही करना है। तो जब भी माँ भगवती की पूजन अर्चन करते हैं तो सबसे पहले ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वतम सुजी ओम पुनात् पुंडरीकाक्षं पुनात् पुंडरीकाक्षं पुनात् पुंडरीकाक्षं में है। ये अपने ऊपर से जल का छींटा डालना होता है अपने शरीर के ऊपर कि कहीं पर यदि हम अपवित्र हैं तो इस प्रकार से पवित्र हो जाते हैं। फिर जल का आचमन करना चाहिए कि हमारा झूठा मुंह हो, यदि हमने कोई ऐसी चीज खा ली हो, सुपारी खा ली, लौंग खा ली और भी कुछ खा लिया तो हमारा झूठा मुंह हो सकता है। झूठे मुंह को क्लियर करने के लिए आचमन किया जाता है। तो आचमन करने के लिए ओम ह्रीम गणेशाय नमः, ओम ह्रीम स्तंभाय नादि चक्राय नमः, ओम ऐं त्रैलोक्य डामराय नमः। ये 3 मंत्र बोलना चाहिए ताकि आपकी इस घटपिंडी की रक्षा होती है। नहीं तो एक और मंत्र है, ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। हस्तो प्रक्षाल्यम यानी हाथ को धोना रहता है। उसके बाद में पृथ्वी पर जल को छीटिए जहां पर आप पूजन अर्चन कर रहे हैं। वहां पे यदि किसी ने गंदे पैर लगा दिए हो, ऐसे तो नमक के पानी से पोंछा लगा करके ही आपको पूजन अर्चन प्रारंभ करना है। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी अशुद्धता यदि है तो आप वहां पे भी जल छिड़क सकते हैं। तो जल को छिड़कना चाहिए, पृथ्वी का पूजन करना चाहिए। ओम पृथ्वी तया घृता लोका देवी तम विष्णु नाम घता चैते धारे माम देवी पवित्रम करू च आसनम। इस प्रकार जल छिड़क करके वहां पे एक फूल, गंध, अक्षत ये सब चीज छोड़ देना चाहिए माँ पृथ्वी का पूजन करके। उसके बाद जिस आसन पे आप बैठे हो आसन का शुद्धिकरण करना चाहिए। और हमेशा पूजन जब भी करें कोशिश की जाए कोई न कोई आसन लेना चाहिए। माँ भगवती का जब भी पूजन अर्चन करते हैं तो लाल आसन का प्रयोग करना चाहिए। यदि लाल आसन उपलब्ध नहीं है तो कुश का आसन का भी प्रयोग किया जा सकता है, कंबल का आसन का प्रयोग किया जा सकता है, मटमेले कलर के कंबल का आसन प्रयोग किया जा सकता है, भेड़ के कंबल का, ऊन का कंबल का आसन प्रयोग किया जा सकता है। परंतु आसन अवश्य होना चाहिए। उस आसन के ऊपर भी कभी कभी कोई चीज मान लो छिपकली वगैरह गिर गई या कोई और खराब हो गया किसी वजह से तो उसके ऊपर जल से पवित्र किया जाता है। तो उसको बोला जाता है ओम कमलासनाय नमः, आधार शक्ति नमः। इस प्रकार से आसन को भी शुद्धिकरण किया जाता है। देन उसके बाद में आपको तिलक धारण करना होता है। तो आप तिलक लगाइएगा, बिना तिलक लगाए पूजन अर्चन नहीं करते हैं। और कुछ लोग बिना तिलक लगाए पूजन अर्चन करते हैं वो ओघड़ या अघोरी होते हैं। उन्हें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। ओघड़ अघोरी जो क्रिया करते हैं वो शमशान में रहते हैं, इसलिए और अधिकतर उनके साथ में शमशानी शक्तियां साथ में रहती है तो उन्हें शमशान में आसन की आवश्यकता नहीं होती है। शमशान के अंदर तो नीचे जमीन का ही आसन होता है, पत्थर पे ही बैठा जाता है, मिट्टी पर ही बैठा जाता है। इसलिए वो लोग तिलक नहीं लगाते हैं। कुछ लोग लगाते हैं तो काला तिलक लगाते हैं शमशान के कोयले का, और कुछ लोग काजल का टीका लगा करके भी घूमते रहते हैं। परंतु आप चूंकि घर परिवार वाले हो, सात्विक व्यक्ति हो, तो आपको कुमकुम का तिलक लगाना है। तो तिलक धारण कर लीजिएगा, मस्तक पे तिलक लगा लीजिए। यदि आपके घर में कोई छोटी कन्या हो तो उसके हाथ से तिलक लगाइए, आसपास कोई ब्राह्मण हो तो उससे तिलक लगवा लीजिएगा। तो ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी प्रतिष्ठतिम सर्वदा। और इस नवरात्रि में आपको जब भी भोजन करें तो अपनी कन्या के साथ में भोजन करिएगा ताकि आपके ऊपर माँ की विशेष, भगवती की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। ऐसा शास्त्र कहता है कि नवरात्रि में यदि कोई मनुष्य अपने घर में किसी कन्या के साथ, कन्या का मतलब जो 3 वर्ष से बड़ी हो, 10 वर्ष से छोटी हो, मासिक धर्म से न होती हो, ऐसी लड़की को कन्या बोला जाता है। तो उस कन्या के साथ में यदि आप अपनी थाली में कन्या को भोजन कराते हैं, साथ में बैठ करके खाना खाते हैं, तो इससे आपका उम्र में वृद्धि होती है,
बीमारी दुखी कम होती है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जब भी भोजन करें, नवरात्रि में विशेष तौर से, चाहे उपवास का भोजन करें तो भी आपको जो है कन्या के साथ भोजन करें तो अच्छा होगा। तो हम चल रहे थे तिलक लगाना, तो तिलक लगा लिया आपने। तिलक लगाने के बाद में आपको अपनी जो शिखा होती, चोटी होती, उस चोटी को बांध लेना है। यदि आपके बाल छोटे हो तो ऊपर आपको टोपी पहनना है या पगड़ी बांधना है या लाल कपड़े से सिर को बांध दीजिए। अब लाल कपड़े का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि माँ भगवती को लाल कलर बड़ा प्रसन्न होता है, इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है, इसलिए लाल कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। लाल धोती पहनना चाहिए, लाल ही शर्ट पहनना चाहिए या कुर्ता पहनना चाहिए, क्योंकि ये दिन जो है माँ जगत जननी के दिन होते हैं, शक्ति साधना के दिन होते हैं, और शक्ति का मतलब ही लाल होता है। काले कपड़े बिल्कुल न पहने, नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना है आपको। तो आपको चोटी हो तो चोटी बांध दीजिए, न हो तो एक लाल कपड़ा अपने सिर के ऊपर बांध लीजिए। ओम चित्रपीण महामाय दिव्य तेज तिष्ठ देवी शिखाम वृद्धि तेजो वृद्धि करुष में, इस प्रकार से चोटी को बांधना है ताकि आपका जो ब्रह्म रंध्र है इसके अंदर आपकी पूजा दूसरा चुरा नहीं सकता। आजकल ये कंप्लेंट भी बहुत आती है कि सब हमारे गुरु ने हमारी पूजा चुरा ली। जिसकी सिद्धि नहीं हो रही वो गुरु के ऊपर इल्जाम लगा देता है। इसलिए आपको गुरु के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना है। गलती आप करते हो और दोष फिर गुरु को देते हो, इसलिए गुरु को दोष मत दो। गुरु को दोष देने से पाप लगेगा और आपकी पूजा सफल नहीं होगी। अब आप गुरु को कैसे त्याग सकते हो? एक बार आपने यदि गुरु बना लिया तो गुरु को त्याग करने का हमारे शास्त्र में वर्णन ही नहीं है। और यदि कोई बताता है गुरु त्याग करने का तो वो उसका अनुभव हो सकता है, परंतु शास्त्र में एक बार गुरु बनाने के बाद गुरु को त्यागा नहीं जाता है। आपने पहले से 5वीं तक की पढ़ाई की, 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई की, 8वीं से 11वीं तक की पढ़ाई की, तो इस दौरान आपने जितने गुरु बनाए क्या आपने गुरु को त्याग दिया? नहीं त्यागा, वो आपके गुरु हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं। तो आपने विधि विधान से यदि आप गुरु बनाया है उनको, तो उन गुरु को आप त्याग नहीं सकते। और गुरु को नहीं त्यागा जा सकता तो उनके ऊपर यदि आप उंगली उठाते हो, इल्जाम लगाते हो, तो गुरु दोष लगेगा। इसलिए गुरु के ऊपर उंगली नहीं उठाया करते हैं। तो आपको जो विधान बताया जा रहा है उस विधान से आप पूजन अर्चन जप तप करें तो आपकी कोई भी जप तप को चुरा नहीं पाएगा। अपने सिर की चोटी को गठान लगा करके रखें जब भी पूजा पाठ करें, और जब भी स्नान करें उस समय चोटी को खोल लेना चाहिए और बाद में फिर चोटी को बांध लेना चाहिए। जैसे अपने सिर के ऊपर कोई टोपी पहने, केप पहन ले, कोई सिर को बांध ले, पगड़ी बांध ले, साफा बांध ले, काली टोपी लगा ले, सफेद टोपी लगा ले, और फिर पूजन अर्चन करना चाहिए। तो ये हो गया आपका अपनी ब्रह्म रंध्र को बांधने से कोई जो दूसरा व्यक्ति आपकी इस जो जप तप के से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको कोई चोरी नहीं कर पाएगा। इसके बाद में आपको एक दीप प्रज्वलित करना है। तो दीप का प्रज्वलित करने का एक मंत्र होता है। दीप प्रज्वलित करने के लिए ओम अग्नि अग्नि ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो सूर्य ज्योति ज्योति स्वाहा। ये ज्योत को प्रज्वलित करने का मंत्र होता है। और भी मंत्र हैं ज्योत जलाने के। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विश्वतमीश्वरी देवी जराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। तो इस प्रकार से मंत्र बोल करके दीपक को प्रज्वलित कर देना चाहिए। और जब भी पूजन अर्चन करते तो हम ये मान करके चलें कि जो सप्त नदियां होती, पवित्र नदियां हैं, उन पवित्र नदियों का हम आवाहन कर रहे हैं। तो ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सिंधम गुरु, मतलब इन सप्त नदियों के जल को हमने ये मान करके, मानसिक रूप से मान करके कि वो सब नदियों का अंश इस कलश में आ गया है, लोटे के अंदर आ गया है, ये मान करके कलश की पूजन अर्चन की जाती है। अब कलश को जो हो जाता है उसमें इसको वरुण कलश बोला जाता है, वरुण देवता का वास होता है। इसलिए कलश के ऊपर आपने मंत्र बोलने के बाद में एक नारियल रख दीजिए, स्वास्तिक चिन्ह लगा दीजिए, कलश के गला को बांध दीजिएगा। कलश के अंदर आपको जो चावल, हल्दी, केसर, सुपारी, कुछ सिक्के, जिससे धान्य में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, ये सब चीज आपको
उस कलश के अंदर रख देना चाहिए। एक नारियल आपको वहां पे रख देना चाहिए ऊपर, और जो 3 आंख होती नारियल की वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। बहुत से लोग गलत कलश तैयार करते हैं, ये आप ध्यान रखें कि कलश में जो आंखें होती है नारियल की वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और उस नारियल का माथा जो है नीचे की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से ओम वरुणाय नमः, कलशस्य देवताभ्यो नमः ये बोल करके कलश के ऊपर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि छोड़ दीजिएगा। इसको पंचोपचार पूजा बोली जाती है। 5 प्रकार से पूजा बोलते हैं। कुछ लोग 16 उपचार पूजा भी करते हैं। तो इस प्रकार से मां भगवती की पूजा करते समय यहां तक तो सभी को एक जैसी पूजा करना है। तो दीपक का आह्वान भी हो गया, अग्नि देवता का आह्वान हो चुका जो प्रत्यक्ष देवता है। कलशस्य देवताभ्यो नमो नमः बोलने से कलश में जो देवता होते हैं वो सब आ जाते हैं, जल देवता आ जाते हैं, वायु देवता भी वहां पे उपस्थित होती ही है। इस प्रकार से जल, अग्नि और वायु मिलाकर के ईश्वर बनता है। अब हमने ईश्वर का आह्वान कर लिया है, अब हम सभी देवी देवता का आह्वान करते हैं, जहां पर कि नियमानुसार कहा जाता है कि गणपति जी को सर्वप्रथम बुलाया जाता है कोई भी पूजन अर्चन करते हैं। तो अब गणपति जी का आह्वान कर रहे हैं हम। ओम गम गणपते नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वर वर सर्जनम में वशमानः। अब सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है उसके बाद में। तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृचन कमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्ठी योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम, ओम ह्रीम वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय ओम फट। ये वाला जो मंत्र अभी मैंने बोला है, ये मंत्र मां भगवती के जिस सिंह के ऊपर आरूढ़ होती है ये उनका मंत्र है। क्योंकि हमें जब भी भगवती को याद करेंगे सिंह वाहिनी को, उसके पहले उनके जिस सिंह के ऊपर बैठ करके आती है, जिसकी सवारी है, उनको भी याद करना जरूरी होता है। हमेशा ध्यान रखें, चाहे भोलेनाथ की यदि आप पूजा कर रहे हो तो नंदीश्वर महाराज को याद करना ही करना पड़ेगा। वो ही तो शिव जी को लेकर के आते हैं, और जब शिव जी आ जाते हैं तो उसके बाद नाग महाराज भी अवश्य आते ही आते हैं। इसी प्रकार से श्री हरि विष्णु को जब याद कर किया जाता है तो शेष नाग को अवश्य याद करना चाहिए और गरुड़ भगवान को अवश्य याद करना चाहिए। इसी प्रकार जब लक्ष्मी जी को याद करते तो लक्ष्मी जी का जो वाहन होता है उल्लू, इसको अवश्य याद करना चाहिए। और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर विराजमान होती है तो कमल का भी याद करना चाहिए। इसी प्रकार से सरस्वती माँ को याद करते हैं तो हंस वाहिनी है, हंस का अवश्य ध्यान करें, क्योंकि जब तक आप इनके वाहन का भी ध्यान नहीं करोगे वो उन पूजा स्वीकार नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये हमने नारसिंह सिंह जो है उसका भी ध्यान कर लिया है। अब हम माँ भगवती जगत जननी को प्रार्थना करेंगे कि वह भी यहाँ पे विराजमान हो जाए, और उनको ध्यान करने के लिए उनके विभिन्न जो मंत्र होते हैं भगवती के, उनका हम वाचन करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे और आनंद लेंगे। और इस शरीर को उस भगवती के स्वरूप में हम समाहित करने के लिए 9 दिन प्रयास करेंगे इस नवरात्रि में। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृषि मोहाय महामाया प्रचति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिम तिम शवम ददासी दारिद्र दुग्महनिकात धन्य स्वरोपकार करना सदा चेता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व
ख्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयं विस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान पहन्ति तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् तामासितानां न विपन्नराणां तामासिता रास्यन्त प्रयन्ति सर्वबाधा प्रश्वनं ते लोकसाखिलेश्वरी एवमेत्याकारमस्मद्वेरि विनाशिनम् ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोशिनी आर्या दुर्गा जया चादराती नेता शूलाणी पिनाक धारणी चित्र चंड खंडपा महातपा मनोरबुद्धि अहंकारा चित्तुपाचिता चिति सर्वंतमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी भाव्या भव्या सदागति शांभवी देव माता तचिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती पाटंबर परिधाना कमनी रंजनी अमय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वंदुर्गा च मातंगी मातंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चंद्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषागति विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना निशुंभ सुमहननी महिषासुरहंत्री मधुकैटवहंती च चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सरदानव घातिनी सर्वशास्त्रमय सत्या सरसदानी अनेक सहस्ता अनेक सदानी कुमारी चे कन्या किशोर युवती अप्रोड़ा चे प्रोड़ावद माता बलवदा महोदरी मुक्तकोशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवदनी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम गुलोम होम क्लीं जुम सह ज्वाल ज्वाले जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे जल हम सम लं चम फट स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणीं नमस्ते मधुमणि नमः केटभान्ने नमस्ते महिषासुरमर्दिनी नमस्ते शुभंतानि सुम्बासुरघातिनीं जागृतिं हिं महादेवी जपं सिद्धं करुष्मे ऐंकारी शशिरूपाय ह्रींकाली प्रतिकालिका क्लींकारिकां रूपेण बीजरूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती चैंकारी वैदानी विचैंचाय बदानि नमस्ते मंत्ररूपिणीं धाम धीं धूम दोजड़े पत्नी वां भीं भूं वाग्दीश्वरी क्रां क्रीं ग्रूं कालिका देवी शां चिं शुम्भे शुभं गुरु हुं हुं हुंकारूपिणीं जम जमनादिनी भ्रां ह्रीं ह्रूं भैरी वन्दे भवान्यते नमो नमः अंकम जम टम तम यम चम भीम धूम एम भीम हम चम दिजागम टोटे टोटे दीप्तम गुरु गुरु स्वाहा पाम भीम पुम पाति प्रणा खाम खिम खुम खेसरी तथा मलाम बलिम बुलुम बुलुसन गुंजिकाय नमो नमः साम थीम तुम तप सती देववंत सिद्धम करोमि इदम तुम गुंजिकाय स्रोत मंत्र जागृति हेतवे भक्ते नेदात्यम गोपितम रक्षपातिम ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्दि निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमा बहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यान भाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्मायुधानी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्बाधुदारिणी दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस प्रकार से माँ भगवती को आह्वान किया जाता है और माँ भगवती का जब आह्वान हो जाता है तो उनके साथ साथ भोलेनाथ को भी याद करना चाहिए। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम ओम ओम। और कई बार माँ भगवती ज्वाला देवी के आगे श्री हनुमान जी वीर चलते हैं और एक वीर भैरव जी के रूप में पीछे की ओर चलते हैं। तो हनुमान जी को भी याद करना जरूरी होता है। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम पट ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः ओम ऐं श्रीं राम ह्रीं रूम रेम रोम रम रहसी दक्षिण मुखा पंचमुख हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय नरसिंहाय ओम नमो भगवते व्रजकाय व्रतुलगल पिंगल उर्दकेश महाबल रक्तमुक्तड़ित श्री महारुद्र सोटकट महाकरालिनी महादड़बंद महारीलंकेश्वरदाय महाशेतुबन महाशैल प्रवागंचरय भगवान महाबल पराक्रम भैरवाज्ञा पहती है महारोद दीर्घ पुच्छे वैष्णवर्ण मंजे वंजे हुबर्रा भूत प्रेत पिचास कुल पिचास डाकिनी शाकिनी यक्षिनी ब्रह्म राक्षस कुल राक्षस ग्रह राक्षस महामारी राक्षस भैरव बेताल परतंत परमंत पर्यंत सर्वग्रह उच्चाटनाय सकल शत्रु सहारणाय क्षणेन हन हन बंजे बंजे शिक्षे शिक्षे खाते खाते मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो नाशे नाशे महामहेश्वर रुद्र अवतार ओम हुम फट ओम ह्रीं फट। इस प्रकार से हनुमान जी को भी याद कर लेना चाहिए और फिर भैरव जी को भी याद करना जरूरी होता है, अन्यथा माँ भगवती की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए उनको याद करना जरूरी होता है, तभी भगवती की पूजा पूर्ण होती है।
तो ओम भैरवो भूतनाथ शिभूतात्मा भूतवा वन क्षेत्र गे क्षेत्रफलश क्षेत्रध क्षत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खर्पराशि स्मान गत रक्तपह वनपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसवित् कंकालः कालचमन कलाकाष्ठः तनुगविति नेतो बहुनेचत ओम पिंगलोचन शूलपानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियो भैरविनाथो भूतो योगिनिपति दंदो धनहारी वर्धना नागारो नागपाशो व्योम के कपालवत कालः कपालमाली च कमली कलानिधि त्रिलोचना जन्नत ऋषिकी च त्रिवत तन्योटिम्ब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुकेशाय खटंगवांगवर भूताध्यक्ष प्रजपति भिक्षुक परिचारक धूर्तो दिगंबर चोरहणि पांडुलोचन प्रशांतः शांतिद सिद्ध शंकर प्रिय बंधुवः अष्टमूर्ति निदिष्ट गांत्यक्ष विष्णुमा अष्टाधारा षडाधारा सर्पयुक्त श्रीजग भूधरो भूधराधीश भूपति भूधरात्मज कंकालधारी मुंडी जनाग यज्ञो परित्वाण जम्बना स्तम्भि मारण शोभनि सदा शुद्ध नीलांजल प्रयोदित धने मुनिविजन बलि भुग बलि भुन्नाथो बालो बाल पराक्रम सर्वदान दुर्गा ऋतुत निष्ठित कामी कला निधि कांतः कामी नवत्करति सर्व सिद्धि प्रदो वेद प्रभु विष्णुदेहिम अष्टोत्तर शतनाम नाम भैरव महात्मनम। इस प्रकार से श्री हनुमान जी जो वीरों के वीर हैं और भैरव जी जो क्षेत्रपाल हैं, जो माँ जगत जननी के आगे पीछे चलते हैं, उनको भी याद किया। अब माँ भगवती ज्वाला देवी को भी याद करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना पूरा जीवन अधूरा है, संसार अधूरा है। तो या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीम श्रीम ज्वाला देवी नमो नमः। अब माँ भगवती और उनके साथ रहने वाले सभी का आह्वान हो चुका है। अब उनका स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद में वस्त्रम उपवस्त्रम ये सब चीज दीजिए, यानी कि चुनरी, श्रृंगार का सामान, हार फूल माला इत्र मिठाई भोग लगाइए। पान का बीड़ा अवश्य दीजिए। माँ भगवती की पूजा में पान का बीड़ा होना अवश्य आवश्यक है। लौंग इलायची ये भी देना चाहिए। पंचमेवा देना चाहिए। खीर और हलवे का भोग लगाना चाहिए, और हो सके तो 5 पूड़ी के ऊपर खीर रख करके या हलवा रख करके भोग लगाना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि चाहे थोड़ा सा बनाएं, परंतु शुद्ध घी का ही बनना चाहिए। खीर भी बने तो खीर के अंदर पंचमेवा अवश्य डालना चाहिए। इस तरीके से जब तक ये पूजा चलती है, माँ भगवती के नाम से एक गाय के सूखे गोबर में गूगल की धुनी अवश्य चलते रहना चाहिए। इससे माँ भगवती जगत जननी बड़ी प्रसन्न होती है, और जितनी भी उनसे संबंधित अदृश्य आत्माएं होती है ये भी प्रसन्न होती है। अपनी कुल देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं गूगल की धुनी देने से। तो माँ भगवती की इस तरीके से रोजाना आप पूजन अर्चन करें। जो जो चीज आपको लगती है पहले से तैयारी करके रख लें। उनको गुलाब के पुष्प और जन्नतुल फिरदौस या गुलाब का इत्र अवश्य उनको देना चाहिए। उनकी पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 5 फल उनको चढ़ाना चाहिए, पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। एक झंडा, जहां पर आप पूजा कर रहे हो वहां पर ईशान कोण में एक ध्वजा भी, लाल ध्वजा अवश्य फहराना भी चाहिए। और व्रत उपवास रखते हुए शुद्ध स्वच्छ पवित्र मन से, पूर्ण समर्पण भाव से, आत्मीयता के साथ में माँ भगवती को याद करिए। निश्चित तौर से आपके ऊपर कृपा अवश्य होगी। हो सके तो संक्षिप्त रोजाना हवन भी करना चाहिए, जिसके अंदर जो हमारे द्वारा 30 नाम बोले जाते हैं, उन 30 नाम के अनुसार 5-5 आहुति प्रत्येक नाम की दीजिए। और फिर बाद में जो नवान मंत्र या कुंजी का स्त्रोत है उससे आहुति देना चाहिए। बलि जो है माँ भगवती को अष्टमी की रात को देना चाहिए। या अष्टमी और नवमी का जब मिलन हो जाता है, जिसको महानिशा रात्रि कहा जाता है, उस समय पे ही बलि देना चाहिए। चाहे ओरिजिनल बलि दो या भूरे कद्दू की दीजिए या तुमड़े की दीजिए। ऐसे यूं रोजाना पूजा करते समय आप नींबू की बलि दे सकते हैं, नारियल की बलि आप दे सकते हो, लौंग की बलि दे सकते हैं, जायफल की बलि भी दी जा सकती है, गन्ने के टुकड़े की भी बलि दी जाती है। अब ये सब विधान आपको ज्ञान होना चाहिए कि इनकी बलि कैसे दी जाती है। इसके लिए आपको कोई न कोई गुरु जिनको इन सब चीजों का ज्ञान हो, आप उनसे उचित मार्गदर्शन लें, प्रैक्टिकल लें, क्योंकि फोन पर इन सब चीजों के बारे में बताया नहीं जा सकता कि किस प्रकार बलि दी जा सकती है।
इसलिए गुरु अवश्य बनाइए और गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु से परमिशन लेकर के माँ भगवती की पूजन अर्चन करिए ताकि आपके ऊपर कृपा प्राप्त हो सके। और माँ भगवती की जब पूजा संपूर्ण होती तब उनको एक नारियल की भेंट दी जाती है, 5 फल रखे जाते हैं। उस समय दक्षिणा अवश्य रखना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, मासिक धर्म की अवस्था में बिल्कुल पूजन अर्चन नहीं करना है। यदि स्त्री मासिक धर्म में हो जाती है तो 7 दिन तक उस स्त्री को माँ भगवती की पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और एक और विशेष बात कि माँ भगवती जगत जननी की पूजा, यदि किसी के घर में पिताजी की मृत्यु हो गई हो, माताजी की मृत्यु हो गई हो या किसी के गुरु की मृत्यु हो गई हो, तो 1 साल तक, जब तक 1 वर्ष पूरा न हो जाए, भगवती की पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। उन्हें नव दुर्गा नहीं मनाना चाहिए। और यदि आप नव दुर्गा मनाते हैं तो कुल देवी नाराज होती है और फिर वह सजा देती है। फिर आप कहोगे कि हमारे इनके मरने के बाद में सास के या ससुर के या माता के या पिता के मरने या गुरु के मरने के बाद में 1 साल तक भगवती की पूजन अर्चन नहीं की जाती, ऐसा कालिका पुराण में लिखा हुआ है। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं जो भी बात करता हूं वह सब शास्त्र सम्मत बात करता हूं, जो शास्त्रों में लिखा है वही बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अब क्योंकि आपने यदि शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो कृपया आप इस नवरात्रि में आप देवी पुराण का ही पाठ कर ले ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। माँ भगवती जगत जननी आपको साहस प्रदान करें कि आप व्रत रखें, उपवास रखें, पूजन अर्चन करें, जप करें, तप करें, तपस्या करें और भगवती की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक जंबकदाम्बुशाम उतुंग बिंग जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सरपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतरहिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल शुष्म महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या दुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता। तो इस तरीके से माँ भगवती को ज्यादा से ज्यादा उनकी स्तुति, उनका गान, उनका वर्णन, चंड मुंड का नाश, इस प्रकार की जो कहानियां हैं बोल करके सुना करके आप माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हो। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते। इस प्रकार से माँ भगवती की और अनेकों स्तुतियां हैं जिनको आप बोल सकते हो और प्रसन्न कर सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। सभी जो मेरे से
ज्ञान में और उम्र में बड़े हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और जो मेरे से उम्र में छोटे हैं और ज्ञान में छोटे हैं उन सबको हम आशीर्वाद देते हैं कि वह भी हमारे बराबर ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान लेकर के इस समाज का भला करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।